हेलो मेरे साथियों, मैं पवन शर्मा फिजिक्स गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों, इस वे में हम बीएससी सेकंड सेम की मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर सेकंड में रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो आज हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। उसके बाद एक्लन फॉर्म एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक निकालना आपको फाइंड आउट करना सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है वो मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है उसे हम डिनोट करते हैं किससे? रैंक ऑफ ए से। ठीक है, जो रैंक निकालेंगे हम मैट्रिक्स का उसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, सपोज 1 2 2 1, अगर उसका रैंक निकालना है तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रैंक ऑफ ए। अगर इस मैट्रिक्स की 2 आती है तो हम कैसे लिखेंगे? रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। ट्रांसपोज क्या होता है? जब हम रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या कह रहा है कि अगर रैंक निकाले किसका? ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, तो वो सेम होती है किसकी? ओरिजिनल मैट्रिक्स की। तो जो मैट्रिक्स हमें गिवन होगी, सपोज उसकी रैंक 2 है और ट्रांसपोज करने के बाद अगर हम उसकी रैंक निकालते हैं तो दोनों की रैंक क्या होगी? 2 ही होगी। समझ में आ गया? इसका है तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द रैंक ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स मैं आपको बता चुका हूं, मैं लिख भी रहा हूं आपके सामने। a इक्वल टू 1 0 0 1 इस फॉर्म में जो होती है, a इक्वल टू ये 2 इंटू 2 की यूनिट मैट्रिक्स है और 3 इंटू 3 की क्या होगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या होगी? 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स होगी। तो वो क्या कह रहा है कि जो रैंक होती है किसकी? यूनिट मैट्रिक्स की, वो क्या होती है? अगर ऑर्डर जिसका है, अगर ये 2 इंटू 2 का ऑर्डर होगा या 3 इंटू 3 का ऑर्डर होगा या 4 इंटू 4 का ऑर्डर होगा, तो जो ऑर्डर होगा वही उसकी क्या होगी? रैंक। समझ में आ गई? यूनिट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, रैंक भी हमारी वही होगी। अगर यूनिट मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की है तो और हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसकी रैंक कितनी होगी? 2। अगर आपकी ऑर्डर 3 इंटू 3 की है यूनिट मैट्रिक्स, तो हम कह सकते हैं रैंक कितना होगा? 3। अगर यूनिट मैट्रिक्स 4 इंटू 4 की है तो हम कह सकते हैं रैंक कितना है? 4। क्लियर है? हम देखते ही बता सकते हैं। ये एक एक नंबर में पूछे जाने, ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपके लिखी है, एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। ऑप्शनल आपकी बुक में भी दे रखे होंगे, वो भी आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ ए इज मैट्रिक्स सच दैट देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। कह रहा है कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, सपोज मैंने मान लिया यही मैट्रिक्स है आपकी यूनिट मैट्रिक्स, उसके क्या है? सब मैट्रिक्स। अब सब मैट्रिक्स क्या होंगे इसके? 2 इंटू 2 के होंगे, 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1, इसके सब मैट्रिक्स होंगे। अब कह रहा है सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। अगर इसका 3 है तो इसका क्या होगा? 2 ऑर्डर है। विच इज नॉन सिंगुलर, विच इज नॉन सिंगुलर। ये जो ऑर्डर है वो क्या है? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब है अगर डिटरमिनेंट निकालें वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो जो सब मैट्रिक्स हैं वो क्या है हमारे? नॉन सिंगुलर। एंड एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r प्लस 1। तो कह रहा है कि अगर ये 2 इंटू 2 का है तो ये क्या है? r प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 क्या है? 3। इसका मतलब ये है r और ये क्या है हमारा? r प्लस 1। तो कह रहा है कि जो सब मैट्रिक्स होगा r प्लस 1 का, या हम उसे माइनर कहें, भाई डिटरमिनेंट निकाल दें तो उसे क्या कहते हैं? माइनर। अगर सब मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल दें तो उसे क्या कहते हैं? माइनर। ठीक है, तो वो क्या होगा? माइनर सिंगुलर होगा। देन रैंक क्या होगी उसकी? r होगी। क्लियर है? अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, मतलब प्रॉपर्टी 5 पे। ये सीधे सीधे आपको प्रॉपर्टी ये जो है ये सीधे आपको ऑप्शनल में क्वेश्चन मिलने वाले हैं एज इट इज सेम टू सेम। ठीक है, चलिए 5 का जाइए। इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स हैं जिसकी पहली का क्या है? रैंक m है। दूसरी का मैट्रिक्स जो है उसका रैंक कितना है? पहली मैट्रिक्स है उसका रैंक क्या है? m, और रैंक बी मैट्रिक्स है उसका रैंक क्या है? n। देन आपसे कहेगा रैंक ऑफ ए बी क्या होगा? तो आप कहोगे रैंक ऑफ ए बी इक्वल इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम। जो मिनिमम होगा, अगर रैंक ए का मिनिमम है तो वो आएगा, या रैंक बी का मिनिमम है तो वो आएगा। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल के तौर पे, अगर एग्जांपल लिखा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स मान लिया 3 है, रैंक ऑफ बी मैट्रिक्स मान लिया 2 है, और आपसे कहे कि रैंक ऑफ ए बी फाइंड आउट कीजिए ए बी,
तो आप क्या बताओगे, रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए 3 रैंक ऑफ बी 2। तो क्या हो गई, मिनिमम क्या है इसमें 2, तो रैंक ऑफ ए बी क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 2। ऐसे क्लियर है। चलिए आ जाइए इसके सिक्स्थ पार्ट पे। इफ ए इज इन्वर्टेबल, ए क्या है, इन्वर्टेबल, और इन्वर्टेबल कब होता है, जब डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, एंड बी क्या है, मैट्रिक्स, तो देन हम कह सकते हैं रैंक ऑफ ए बी क्या होगी, इक्वल टू रैंक ऑफ बी के। क्लियर है, ये एग्जांपल मैंने लेके बताया आपको। सेवंथ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज क्या होगी, ग्रेटर देन होगी रैंक ऑफ एवरी सब मैट्रिक्स देयरऑफ। कह रहा है कि ये सिंपल है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो ग्रेटर देन होती है रैंक ऑफ एवरी सब मैट्रिक्स। अगर सपोज ये है, ये मैट्रिक्स है, इसकी रैंक कितनी आई 3, और अगर इसकी हम कोई सब मैट्रिक्स बनाए, भाई जैसे सपोज ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया, अगर इसकी सब मैट्रिक्स बनाए तो इस सब मैट्रिक्स कोई भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो रैंक क्या आएगी 2। तो आपको याद होना चाहिए कि रैंक हमेशा जो मैट्रिक्स होगी वो बड़ी होगी सब मैट्रिक्स से, क्योंकि रैंक का जो मैट्रिक्स गिवन होती है उसका ऑर्डर बड़ा होता है, सब मैट्रिक्स का ऑर्डर छोटा होता है। तो यही कहा है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ग्रेटर देन इक्वल होगी रैंक ऑफ एवरी सब मैट्रिक्स के। क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टीज थी कुछ। आप इससे आगे हम किस पे बात करेंगे, एक्लन फॉर्म पे बात करेंगे, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं वो करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए देखिए अब हम बात करेंगे एक्लन फॉर्म पे कि एक्लन फॉर्म होती क्या है। तो कह रहा है कि एक्लन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स की दो कंडीशन है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन एक्लन फॉर्म इफ फर्स्ट है एवरी रो ऑफ ए मैट्रिक्स, यहां लिख लेना एवरी रो ऑफ ए मतलब मैट्रिक्स है, यहां पे लिख दिया मैंने, ए क्या है मैट्रिक्स, विच हैज ऑल एंट्रीज, सभी एंट्रीज क्या होंगी 0 अकर बिलो एवरी रो विच हैज अ नॉन जीरो एंट्री। अभी आपको जब मैं एग्जांपल लूंगा तो इनका मतलब समझ में आएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लेना वैसे समझ में नहीं आने वाला, एग्जांपल से एक साथ समझ में आ जाएगा आपको। सेकंड क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो इन द नेक्स्ट रो। देखो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज ये है 1 2 3 4 0 4 6 9 0 0 3 4 एंड 0 0 0 1। क्लियर है कि नहीं है बताइए। ये एग्जांपल मैंने लिया आपके सामने, तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि एवरी रो ऑफ ए मैट्रिक्स की हर एक रो में ऑल एंट्रीज 0 होंगी अगर बिलो एवरी रो विच हैज अ नॉन जीरो एलिमेंट। देखो ये क्या है, एलिमेंट इसके नीचे सारे क्या है। आप एक बात समझ लीजिए कि एक्लन फॉर्म क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाती है। ये मान लीजिए पहले समझ लीजिए, मैंने आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाया था, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आप याद रखिएगा कि जो एक्लन फॉर्म होगी वो क्या बनाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएगी कई बार। ठीक है, कई केसेस में तो ये 0 हो जाता है, कोई रो पूर्णतः 0 हो रही है तो हम 0 कर देते हैं, बट मोस्टली केसेस में क्या बनेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। पहली बात कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट रो का, उसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे 0। क्लियर है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे 0। अब आ जाओ सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के नीचे सारे एलिमेंट क्या होंगे 0। ऐसे ही थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट के नीचे सारे एलिमेंट क्या होंगे 0। ऐसी जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने ऑर्डर के हिसाब से हम बोलते जाएंगे कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या होंगे 0। सेकंड रो के एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे 0। ऐसी थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब हमें क्या बनाने हैं 0। उसी को हम क्या बोलते हैं एक्लन फॉर्म। देखो पहली रो में 1 0, दूसरी रो में 2 0 बनानी है, तीसरी रो में 3 0, इस तरीके से 0 बनानी है, उसी को हम क्या कहते हैं एक्लन फॉर्म। अब इससे रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वो कैसे लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे, तब आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक नोट लिखा दिया यहाँ पे क्या, कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है एक्लन फॉर्म में वो क्या कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड। तो मैंने आपको लिखा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन एक्लन फॉर्म is equal to the number of non-zero rows of the matrix।
मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जितनी भी होंगे वही रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। देखो अब इसमें कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, 1 2 3 4, तो इसकी रैंक क्या कहलाएगी, 4। ठीक है, 4 रो ऐसी है जो नॉन जीरो हैं। अगर मैंने बताया अगर कोई रो जीरो बन रही है, अगर बनने जब हम कोई रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद में अगर वो जीरो बन रही है तो हम कह सकते हैं उसको जीरो बना देंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल लिख दिया, सपोज 246 039 000। अब देखो ये लाइन क्या है, जीरो है। अब इसमें काउंट करो कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 1 और 2, ये तो जीरो है, तो ये रैंक क्या बोली जाएगी इसकी, 2। तो मैंने क्या बताया, एक्लन फॉर्म से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे रैंक, नंबर ऑफ नॉन जीरो, रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, वही हमारी क्या होगी, रैंक। एक्लन फॉर्म में जितने भी नॉन जीरोस क्या होंगी, रोज होंगी, उन्हीं को काउंट करेंगे, वही क्या होगी, रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब मैं आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बता देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका, या आप देख लीजिए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं एक्सरसाइज फर्स्ट के, वरना आप कहोगे सर एक दो क्वेश्चन कराए थे, कराए नहीं सारे क्वेश्चन, तो मैं और क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे मैंने 3 थर्ड तक, फर्स्ट के थर्ड पार्ट तक मैंने आपको बता दिया था, उसके आगे देखिएगा कि जैसे फिफ्थ ले रहा हूं मैं, फोर्थ तो आप सिंपल है वो कर लेना, फिफ्थ ले रहा हूं। जैसे गिवन मैट्रिक्स है, रिटर्न रैंक फाइंड आउट करनी है, A इक्वल टू 1 2 3 2 4 6 3 6 9 4 8 12। ये मैट्रिक्स आपके सामने गिवन है, इसकी क्या करनी है, रैंक फाइंड आउट करनी है। किससे, हम माइनर वाले मेथड से ही करेंगे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में हम एक्लन फॉर्म एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आपको बताऊंगा कैसे रैंक फाइंड आउट करनी है। पर इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो पहले कर लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो डिटरमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। बट ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जब रोज की संख्या रो की संख्या कॉलम के इक्वल हो जाती है तब उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो पहले हम इसके सब मैट्रिक्स बनाएंगे, किसके, 3 इंटू 3 के। देखो लेट बी इक्वल टू 1 2 3 2 4 6 3 6 9। ये देखो ये मैट्रिक्स ली मैंने आपके सामने, 3 रो उठा लिए, इसके 3 कॉलम उठा लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इनसे क्या बन गई, ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बन गई। तो इसे क्या बोलेंगे हम, सब मैट्रिक्स। ऐसी और कौन सी बन सकती है, सपोज मैंने और ले ली ये वाली, पहली रो को छोड़ दिया, लास्ट के फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, लास्ट के 3 कॉलम ले लिए मैंने, 2 4 6 3 6 9 4 8 12। ठीक है, और बनाओ कौन सी बन सकती है। देखो अब क्या कर दिया मैंने, सेकंड वाला छोड़ दिया, ये ले लिया। अब आपको दिख रहा होगा, वैसे तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं आपको, लेकिन 3 6 9 वैसे तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि इसकी रैंक देखो, डिटरमिनेंट आप कितना भी फाइंड आउट करना जीरो ही आएगा, क्योंकि आपने 12th में भी पढ़ा होगा, जब भी कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर मैट्रिक्स में सेम मिल जाते हैं, या किसी भी मैट्रिक्स में, हाँ पहले ये सुन लीजिए कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम मिल जाते हैं, एक जैसे मिल जाते हैं, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो। जैसे कि आपको देखो यहां से दिख रहा है, अगर मैं इस कॉलम में से, इस पूरे कॉलम में से 2 कॉमन निकाल लूं बाहर, तो देखो 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, 1 2 3 1 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 3 6 9। तो इसका आप डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ बी, 2 तो कॉमन, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0, और 2 इंटू 0 क्या हो गया, 0। और जब भी मैंने बताया था मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो हम क्या बनाएंगे, सब मैट्रिक्स। ठीक है, अब ऐसे ही देखो आप इसका भी डिटरमिनेंट निकालोगे, इसका भी 0 आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये पूरा डिटरमिनेंट सेम, 2 रो सेम हो जाएंगी, तो ये 0। ऐसे ही आप देखो इसमें से अगर मैं क्या कॉमन ले लूं, 4 कॉमन ले लूंगा, तो यहां क्या बनेगा, 1 2 3, तो ये भी डिटरमिनेंट क्या हो गया, 0। और भी अगर इस वाले एलिमेंट को छोड़, इसको छोड़ के इसको बनाएंगे मैट्रिक्स, तो जितने भी सब मैट्रिक्स बनेंगे 3 इंटू 3 के, उनका डिटरमिनेंट, उनका माइनर क्या होगा, 0 होगा। अब ये 0 होगा तो हम क्या करेंगे, इसके बाद 3 इंटू 3 के सब मैट्रिक्स बन गए, तो अब क्या बनाएंगे, 2 इंटू 2 के सब मैट्रिक्स। मैंने बताया था जब डिटरमिनेंट 0 हो जाता है तो उसके बाद हम सब मैट्रिक्स बनाते हैं। अब सब मैट्रिक्स, इसकी सब मैट्रिक्स बनाएंगे हम 2 इंटू 2 की। अब देखो 2 इंटू 2 की कौन कौन सी सब मैट्रिक्स बनेंगी,
1 2 2, इसमें से देख लो 1 2 2 4, 1 2 2 4, और कौन सी बन सकती है 2 4 3 6, 2 4 3 6, और कौन बनेगी 2 3 4 6, 2 3 4 6, और कौन सी बनेगी 6 9, 4 6 6 9। आप सबकी बना लो 4 6 6 9, ऐसी इसकी बनाना, इसकी सबकी बना लेना। देखो सबका डिटरमिनेंट क्या होगा 0। अगर सपोज ये C मान लिया मैंने, अब C का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2 4 1 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। ऐसी देखो इसका 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा 12 0, 6 2 जा 12 4 3 जा 12 0, 9 4 जा 36 6 6 जा 36, 36 माइनस 36 0। तो सारे माइनर क्या होंगे आपके 0 होंगे, किसके 2 इंटू 2 के। जब 2 इंटू 2 के भी माइनर सारे 0 हो जाएंगे तो रैंक अपने आप में उसके बाद क्या बन जाती है 1। मैंने बताया था रैंक 0 नहीं बनेगी। अब देखो इसके अब 1 इंटू 1 के क्या बनाएंगे सब मैट्रिक्स, तो ओनली 1 एलिमेंट आएगा D इक्वल टू 1 एलिमेंट। और क्या बन सकता है 2 3। अब ये 1 इंटू 1 का हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें सपोज, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा 1 ही आएगा, और ये क्या है नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी रैंक क्या हो गई इस मैट्रिक्स की 1 हो गई। क्या हो गई 1। क्लियर है कि नहीं है बताइए, समझ में आ गई। जब अगर 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स हमने का डिटरमिनेंट निकाला वो भी 0 आ रहा है, उसके बाद हमने सब मैट्रिक्स बनाई 2 इंटू 2 के वो भी 0 आ रहा है, तो अपने आप ही ऑलरेडी हमें बनाने की जरूरत नहीं है 1 इंटू 1 के सब मैट्रिक्स। ऑलरेडी हम क्या कह सकते हैं हैज गिवन मैट्रिक्स ऑफ रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इक्वल टू 1, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1। ठीक है, अब आ जाइए अगले पे एग्जांपल पे। अब आप खुद कर सकते हो, मैंने समझा दिया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैं ऐसे इरेज करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने प्रॉपर्टी में आपको बता दिया था कि सो दैट रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन द रैंक ऑफ एवरी सब मैट्रिक्स, की जो मैट्रिक्स होती है उसकी जो रैंक होगी वो सब मैट्रिक्स से क्या होती है बड़ी होती है। क्लियर है। अब जो थर्ड वाला पार्ट है ये थ्योरेटिकल है, आप चाहोगे तो मैं करा दूंगा, लेकिन कभी भी आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं, बस आपको 1 नंबर में इनकी डेफिनेशन पूछ लेगा। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 4th क्वेश्चन करा देता हूं। आप कहोगे तो मैं करा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, कभी पूछे नहीं गए वैसे ही। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इजी है, आप खुद कर सकते हो इसे। इफ a इक्वल टू दे रखा है 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, ये कह रहा है फाइंड a एंड फाइंड रैंक ऑफ a एंड a स्क्वायर, रैंक ऑफ a एंड a स्क्वायर। अब a स्क्वायर आप खुद निकालना, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखा दिया था, a का मैं निकाल के बता रहा हूं। अब जैसे इसका डिटरमिनेंट निकालो, ये क्या है 4 इंटू 4 मैट्रिक्स है, इट मींस स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल है। तो पहले हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला। अब देखो इसकी एक रो एक कॉलम पूरा 0 हो रहा है। जब भी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी मैट्रिक्स की, जब भी कोई भी एक कॉलम पूरा 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है 0। अगर इसे एक्सपेंड करेंगे किसके कॉलम 1 के, तो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 ऐसे चलता है ना, प्लस माइनस, तो ये डिटरमिनेंट क्या हो गया 0। अब इसका क्या करेंगे हम सब मैट्रिक्स बनाएंगे, लेट बी इक्वल टू, अब 4 इंटू 4 के हैं तो सब मैट्रिक्स किसका बनेगा 3 इंटू 3 का, 0 0 0 1 0 0 0 1 0, एक तो ये बन गया। अब इससे डायरेक्ट पता लग रहा है कि इसका माइनर जो होगा डिटरमिनेंट जो होगा वो क्या होगा 0, क्योंकि पूरा कॉलम क्या है 0 है। क्लियर है। अच्छा अब इसका और डिटरमिनेंट निकाल के देखो, और मैंने एक सब मैट्रिक्स लिया इसका, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये किसका है 3 इंटू 3 का है। इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 1, निकाल के देख लो 1, ये कैंसिल 1 माइनस 0, पता है प्लस माइनस प्लस ऐसे लेके चलते हैं, माइनस एक्सपेंड अलोंग रो 1 कर रहे हैं तो 0 प्लस 0, तो क्या बचा डिटरमिनेंट ऑफ b इक्वल टू क्या आ गया 1, इट मींस नॉट इक्वल टू 0। जब भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रैंक जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी वही आपकी क्या हो जाती है रैंक हो जाती है। तो हम कह सकते हैं रैंक ऑफ a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। क्लियर है, ये 5th वाला पार्ट था, और आप देख लेना। हाँ क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी क्या आ रहा है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 आ रहा है। क्लियर है? आगे कोई समस्या अगर और आपको 3 इंटू 3 के सब मैट्रिक्स बनाने तो आप इस वाले को छोड़ दीजिए, 0 0 0 1 0 0 0 1 लेके देख लीजिए। लेकिन आप कोशिश करिए वही कि पहले जिनका रैंक आपको दिख रहा हो सीधे सीधे, क्योंकि मुझे पता लग गया था ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स होती है। और यूनिट मैट्रिक्स का मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था कि यूनिट मैट्रिक्स का रैंक वही होता है जिस ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होता है। जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में वहां से एक नंबर के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। देखो यहां मैंने रैंक ऑफ, मैंने तो देख के ही मुझे पता लग गया था कि 3 है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स का रैंक मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। क्लियर है? तो रैंक अब आपका ए स्क्वायर आप खुद निकालना है। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए इंटू में ए इसका निकालना, उसके बाद जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही आप खुद करोगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, मैं अरेंज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है? अब आ जाइए इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 3। आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है A इक्वल टू 2 3 1 4 1 0 एंड 2 4 x। कह रहा है कि इस मैट्रिक्स, कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में कि इस रैंक की, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 होगी। आपको पता है कल मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में कराए थे, जब मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की हो उसकी रैंक वही आ जाए, इट मींस डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? ये मैंने बताया था। इट इज गिवन दैट the rank of given matrix is 3। it means, आपको बताया था मैंने कल जो क्वेश्चन कराए थे, यहां से एक क्वेश्चन पेपर में 100% पूछा जाता है, उसी बेसिस पे मैं बता रहा हूं। जब जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो वही रैंक हमें दे रखी हो क्वेश्चन में, तो हम कह सकते हैं उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उससे रैंक एक कम दो, इट मींस उसका मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। कल की वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था। तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 2 3 1 4 1 0 2 4 x इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए, 2 ये कैंसिल x माइनस 0। देखो ऐसे ही चलेगा, याद रखिएगा, प्लस माइनस एक्सपेंड अलोंग रो 1, यहां लिख लो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, एक्सपेंड अलोंग रो 1 r1, फिर -4 ब्रैकेट, ये कैंसिल का 3 का x में -4, 3x -4। डिटरमिनेंट मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा। ये कैंसिल 0 - 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये आ गया 2x -4 3 12x प्लस में 4 4 16 -2 इक्वल टू 0। ये बचेगा आपका -10x और ये बचेगा प्लस में 14 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया 10x इज नॉट इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू आ गई, यहां तक दिखाई दे रहा होगा, 14 अपॉन में 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो x इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 7/5। क्लियर है? x की वैल्यू कितनी आ गई, नॉट इक्वल टू 7/5। अंडर व्हाट कंडीशन, तो कंडीशन क्या आई, x इज नॉट इक्वल टू 7/5। अगर x की वैल्यू 7/5 नहीं होगी तो इस केस में क्या होगा, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, 3। अगर 7/5 के अलावा कुछ आती है तो चेंज हो सकती है मैट्रिक्स की रैंक। तो कह रहा है आगे क्वेश्चन में, इज इट पॉसिबल फॉर द रैंक बी 1। जब ये कंडीशन आपके पास में है तो हम कह सकते हैं क्या, कि जो नो कह रहा है, इज इट पॉसिबल फॉर द रैंक टू बी 1, हम कह सकते हैं नहीं, इसकी रैंक 1 नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जो माइनर होगा, आप यहां पे देखो, यहां माइनर निकालो, यहां से मैंने एक माइनर निकाला, क्या, 2 3 मैंने माइनर निकाला, इसका सब मैट्रिक्स बनाई और सब मैट्रिक्स का माइनर फाइंड आउट किया, तो देखो
2 1 जा 2 -12 तो कितना आया -10। तो इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जब रैंक नॉट इक्वल टू 0 होता है तो रैंक कितनी हो गई 3, क्योंकि 2 इंटू 2 के सब मैट्रिक्स बनाए हमने और इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इट मींस रैंक क्या होगी इसकी 2, यहीं पे रैंक क्या हो गई इसकी 2, तो हम 1 पे जाएंगे ही नहीं। क्लियर है कि नहीं है? तो इसकी हम क्या लिखेंगे, नो इज इट नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल द गिवन मैट्रिक्स ऑफ रैंक इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब इसका 6 क्वेश्चन है, ये कंडीशन में मैंने डाल दिया था, शायद आप देख लेना। अगर आप चाहते हो कि ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ है आप कहोगे तो मैं करा दूंगा, वैसे आज तक कभी पूछे नहीं गई है। 1 नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछता है, वो मैंने आपको बता दी है। क्लियर है? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पे करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करते हैं। चलिए इसे मैं अरेंज कर देता हूं, बाकी चलो देख लीजिए, अब अगले वीडियो में कर लेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यहां तक है, अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो, मैंने एक्सरसाइज 1 आपकी कंप्लीट करा दी है, अगर फिर भी आपको कोई समस्या होती है तो हम आपके साथ हैं। कभी भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूं आप मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, अपने घर वालों के साथ मुस्कुराते रहें और ऐसे ही अपनी प्रगति करते रहें और अपने जीवन में सफल हों। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, शुभ संध्या, नमस्कार।